ऑलराइट फाइन। सो डेरिवेटिव्स अब हम और आगे निकालेंगे, डेरिवेटिव्स ही निकालेंगे, लेकिन अब हमने पढ़नी है पैरामीट्रिक फॉर्म। ये क्या होती है पैरामीट्रिक फॉर्म, जरा समझ लेते हैं। तो कभी कभी दो वेरिएबल्स लिंक्ड होते हैं विद ईच अदर, थर्ड वेरिएबल, आप इस पे डेफिनेशन पढ़ सकते हो, मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। कोई भी दो वेरिएबल एक दूसरे से लिंक होते हैं, कैसे? थ्रू अ थर्ड वेरिएबल, ठीक है। सो एक y है, एक x है, दोनों का लिंक हमें दिया जाता है थ्रू अनदर वेरिएबल, शायद t, कोई भी हो सकता है ना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। ये जो तीसरा वेरिएबल है t, जो x और y को जोड़े हुए है, ये पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम लिख सकते हैं y को फंक्शन ऑफ t यानी ft, x को भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ t, हमने ले लिया gt, तो फिर हम इनके डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे? अब dy बाय dx तो लिखना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ t। तो हम डेरिवेटिव जब y का निकालेंगे ना, हमें मिलेगा dy बाय dt, ठीक है। एंड इसी तरह जब हम यहाँ निकालेंगे डेरिवेटिव, तो dx का विद रिस्पेक्ट टू t ही निकलेगा, क्योंकि x का फंक्शन ही t में है। अभी आपको एग्जांपल दे दूंगी और समझ में आ जाएगा। तो dy बाय dt ही निकाल पाओगे, dx बाय dt ही निकाल पाओगे, तो फिर dy बाय dx कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, dy बाय dt को डिवाइड कर देंगे dx बाय dt से, ठीक है। बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में अगर समझो तो dt कैंसिल हो जाता है और बचेगा आपके पास dy बाय dx। ये लेमैन लैंग्वेज है, टेक्निकली ऐसा नहीं होता, वी डोंट कैंसिल dt एंड dt, ठीक है। बट समझने के लिए बात है, तो आप दोनों फंक्शंस के पैरामीट्रिक फॉर्म्स के डेरिवेटिव निकाल लोगे, बस उन्हें डिवाइड कर दोगे। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा हो व्हाट इज dx बाय dy, कभी पूछ लेते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। तो अगर dx बाय dy निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ये जो निकाला है ना dx बाय dt, इसको ऊपर रखेंगे, और ये जो dy बाय dt होगा इसको नीचे रखेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करना होगा और आंसर आ जाएगा। तो क्या ये सबको क्लियर हो गया? बस इतना ही है इस एक्सरसाइज में, और कुछ खास ही नहीं है, लेकिन जो भी है क्वेश्चंस तो करेंगे ही, ठीक है, राइट। तो लेट अस सी 5.6 का पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हाँ बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन तो घुमाएंगे ये लोग, तो ना घुमाएं तो फिर 12th किस बात की। तो पहला क्वेश्चन, x की वैल्यू देखो t में ले रखी है, y की वैल्यू फिर से t में है, ये दोनों फंक्शंस ऑफ t है, सो t इज अ पैरामीटर। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट, लेकिन अब की बार विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, y नहीं, विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t ही फंक्शन का वेरिएबल है। हमें मिलेगा dx अपॉन dt। बताओ फिर डेरिवेटिव, ये पावर यहाँ नीचे 2 2 4 a, t की पावर 1 बची, ठीक है। अब dy बाय dt, t में ही डेरिवेटिव आएगा, तो बताओ फिर क्या आया? 4 नीचे, a मल्टीप्लाई t की एक पावर कम, हो गया। देयरफॉर आंसर लिखना है dy बाय dx। ये क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है ऊपर ही हर क्वेश्चंस में, फाइंड dy बाय dx, एक्सरसाइज में दिया हुआ है। dy बाय dx पहले ये लिखोगे बेटा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, ये लिखोगे पहले। अब dy की वैल्यू 4at क्यूब अपॉन ये क्या है 4at, क्या क्या कैंसिल हुआ? 4 से 4, a से a, t नीचे का पूरा कट गया और ऊपर की पावर एक कम हो गई, ठीक है। आंसर आ गया t स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पैरामीटर अगर t है, आंसर t में ही आएगा, क्योंकि आप उसको और किसी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्या ये मुश्किल लगा क्वेश्चन आपको? बताओ, आसान है ना, वेरी सिंपल, ठीक है। एक और देख लेते हैं, पहले तो वो अलजेब्रिक था, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में क्या करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले सबको पता ही है, बस उसी हिसाब से डील कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, इस बार पैरामीटर क्या है? अब t नहीं है, अब है पैरामीटर थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमें मिला dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो a कांस्टेंट है, वो तो लिखना ही है, माइनस क्यों लिखा? कॉस थीटा के डेरिवेटिव में आता है, माइनस a साइन थीटा हो गया ये। अब y के लिए
लिखना पड़ेगा dy बाय डी थीटा, क्योंकि पैरामीटर इस क्वेश्चन में थीटा है, x और y दोनों थीटा के फंक्शन। तो नाउ dy बाय डी थीटा लिखेंगे, और उसमें देखिए, उसमें b तो कांस्टेंट है ही, वो तो हमें लिखना ही है, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस तो साइन आएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, ये नेगेटिव cos थीटा के डेरिवेटिव में से। और अब हमें लिखना है dy बाय dx। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है, पहले ऊपर लिखेंगे dy बाय डी थीटा, क्योंकि वही हमारे पास ये डेरिवेटिव अवेलेबल है। डिवाइड करेंगे इसको dx बाय डी थीटा के साथ, और फिर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस b साइन थीटा होल अपॉन माइनस a साइन थीटा। ठीक है, तो फिर पहले की तरह देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो गया। नेगेटिव साइन कैंसिल, साइन थीटा भी कैंसिल, और हमारे पास जो टर्म्स बची वो है b अपॉन a, और ये आ गया आंसर। ठीक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, मगर यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। हम कौन सा डरते हैं किसी से? कौन सा कलर, कोई खास? चलो ओके। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके, कैसा हो गया ये, विद रिस्पेक्ट टू, हाँ ठीक है। सो dx अपॉन डी थीटा, कोई बोलेगा कि मैं ही लिखूं माइनस साइन थीटा, ओके। अब यहाँ फिर से कॉस है, तो ये माइनस और माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, एक माइनस पहले से है, एक और आएगा, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव। अब ये पता है चेन रूल के हिसाब से 2 थीटा का डेरिवेटिव निकालना तो पड़ेगा ही, और अब तक हमें थोड़ा बहुत याद भी हो गया होगा, तो 2 तो यहाँ लिख दो, cos थीटा का डेरिवेटिव मतलब cos 2 थीटा का sin 2 थीटा, और फिर 2 थीटा वाला 2 यहाँ आ चुका, हो गया ये खत्म, श्योर, ओके। व्हाट अबाउट dy बाय डी थीटा, वो भी थीटा की टर्म्स में आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos थीटा, माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि साइन थीटा का तो होता है cos 2 थीटा, लेकिन क्योंकि ये 2 थीटा है इसलिए चेन रूल के हिसाब से 2 बाहर, खत्म। सो देयरफॉर dy बाय dx, ये आ जाएगा dy बाय डी थीटा ऊपर डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, राइट। मतलब वैल्यूज पुट कर दीजिए, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, कुछ सिंप्लीफिकेशन की इस वक्त अभी जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना बुक पे, अगर कुछ हो तो कर सकते हैं। ठीक है फाइन, एक क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हम अभी फिर से देख रहे हैं कि ये आंसर पैरामीटर में आ रहा है यानी थीटा में आ रहा है। एक क्वेश्चन है 11th, x इज a की पावर साइन इनवर्स t पूरे का अंडर रूट, एंड y इज a की पावर cos इनवर्स t पूरे का अंडर रूट, शो दैट dy बाय dx इज माइनस y अपॉन x। तो जब शो दैट है, हमें इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा आंसर, पहले तो नहीं आएगा, हमें पता है ना कि पहले y और x में नहीं आता, तो कोई बात नहीं, उसको एक्सप्रेस कर देंगे। तो अब देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। कई बार डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं करते क्वेश्चंस को, उनमें एक ट्रिक लगा लेते हैं। हमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एक रिलेशन पता है, क्या, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, बताओ क्या पढ़ा हमने, क्या होता है π/2, और पावर ऐड कब होती है, ये पावर में है ना इस वक्त, पावर ऐड कब होती है, जब हम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज x की पावर m प्लस n, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार, दिस इंप्लाइज x इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, ठीक से क्लियर हो रहा है क्या, साइन इनवर्स t मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t। ठीक है, अब एक बात बताओ, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 क्या होता है, रूट रूट कैंसिल तो नहीं हो जाता ना, ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 यानी कि अंडर रूट ऑफ 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a की पावर, अब दोनों का बेस सेम है, ये वाला रूल लगा लेते हैं, बेस सेम है, पावर्स को कर देंगे ऐड, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, और अब ये रूल लगा लेंगे, ये आ गया अंडर रूट ऑफ a की पावर π/2,
ठीक है, लगा लेते हैं। तो अब ये क्या चीज बन गई, दिस इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, बिल्कुल जीरो। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि टी पैरामीटर है। तो यहाँ पर आ जाएगा, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर लेते हैं, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 1, इसका डेरिवेटिव तो प्रोडक्ट रूल से होगा, 1 इंटू वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव। दिस इंप्लाइज x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और यहाँ से dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। आ गया ये वही जो हमने प्रूव करना था, दिस इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है,